ठीक है, ऑन है। इतनी शेर व शायरियाँ सुनने के बाद मेरे भी एक अंदर से आ रहा है कि मैं सुना ही दूँ जाकिर खान की, कि ख्वाबों के बाज़ार में सपनों की दीवार टूटी देखी है, ख्वाबों के बाज़ार में सपनों की दीवार टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल तेरी स्कूटी देखी है। ठीक है, ठीक है, मैं मेरे किस्से से शुरू करता हूँ कि एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त के बहन की इंगेजमेंट थी प्रतापगढ़ में। बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसे बचपन का दोस्त। प्रतापगढ़ यहाँ से 660 किलोमीटर दूर है अप्रॉक्स, बिहार जाते हुए पड़ता होगा रास्ते में प्रोबेबली। तो मैं दिन में गया और शाम को मुझे लौटना था, तो मैं पूरे दिन इंगेजमेंट में रहा, बैग घर पे पड़ा हुआ था मेरा। मम्मी को मिल गया टाइम, मम्मी ने भर दी सारी चीज़ें उसमें, खाने की चीज़ें जो भी है, 2 लीटर RDX, तो आगे आगे बता दूंगा मैं क्या है। 2 लीटर RDX वगैरह भर दिया। ठीक है, मैं दिन भर इंगेजमेंट के बाद मैं घर गया, बैग उठाया, मेरे को भारी लगा। मैंने पूछा मम्मी क्या है इसमें? ये कुछ नहीं कुछ नहीं, खाने पीने की चीज़ें है, ले जाओ, बच्चे हैं खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा माँ ही है, क्या बम थोड़ी दे देगी। मैं ले आया बैग स्टेशन पे, ट्रेन में आया, गरीब रथ बुक की थी मैंने, जो बनारस से चलती है आनंद विहार के लिए। तो आया मैं ट्रेन में, अपर बर्थ पे मेरी सीट थी। छोटी होती है गरीब रथ, एक्चुअली में गरीब होती है, नाम ही नहीं है इसका। साइड वाले बर्थ में भी 3 देते हैं इसमें। तो गरीब रथ पे टिकट बुक करने के बाद मैं अपनी अब बर्थ तलाशते हुए ऊपर पहुंचा, बर्थ पे बैठा। एक बीच में स्पेस होता ना जहाँ चादर रखी जाती है, तो उस चादर वाली जगह पे मैंने बैग रख दिया, क्योंकि अपने साथ लेटाने में दिक्कत हो रही थी, बर्थ छोटी थी। तो ट्रेन चली। वो तो ऐसी ट्रेन है कि पुरानी ऑल्टो से भी ज़्यादा घड़घड़ाती है। जब पटरी पे चलनी शुरू हुई, मैं सो गया, थका हुआ था। रात के 2 बजे होंगे करीब, नीचे लोगों की लड़ने की आवाज़ें आ रही थी बहुत बुरी तरीके से। किसका तेल गिर गया है, किसका तेल गिर गया है, किसका तेल गिर गया है। तो मैं उठा, मतलब इतनी आवाज़ों के बाद मैं थोड़ा सा नीचे झुक के देखा, क्या चुतियाफा चल रहा है रात के 2 बजे। तो मैंने फिर एक बार तो मैंने इग्नोर किया, मैं कहा ठीक है लड़ेंगे साले, फिर सो जाएंगे। फिर जब मैंने मेरा बैग देखा तो बैग नीचे गिरा हुआ था। मैंने नीचे देखा तो बैग से ही रिसाव हो रहा था उस कच्ची घानी, असली कच्ची घानी सरसों के तेल का। तो फिर वो बंदा पूछ रहा है सबसे, तेल किसका, तेल किसका, तेल किसका है। मैं आया नीचे तो उसे मिल गया वो तेल जिसका था। फिर उसने पूछा आप लोगों ने आप इतना सारा तेल लेके चल रहे थे, आपको पता नहीं था आपके बैग में है? पहले तो मैं खुद डाउट में कि नहीं मुझे नहीं पता मेरे बैग में है ये। तो फिर वो तो चलो ठीक है कि तुमने मेरे सारी जर्नी ख़राब कर दी, मेरे कपड़े ख़राब कर दिए, हम शादी अटेंड करने जा रहे, कल ही शादी, अब हम क्या पहनेंगे। हमारा रेमंड का शर्ट था और वो गरीब रथ में ट्रैवल कर रहा था आदमी। ठीक है, तो उसने शुरू किया, लेकिन उसकी वाइफ छाती पीटना शुरू कर दिया उसने कि ये हरामजादे ने साजिश की है हमारे खिलाफ, ट्रेन में जानबूझ के लेके आया है। अब मेरे को तो खुद नहीं पता कि मेरे बैग में है। ठीक है, फिर देखते देखते उसकी बीवी ने शुरू किया कि बेहया बेशरम जो बोल सकती थी अपने हिसाब से, सत्यानाश हो तेरा, ये वो चल रहा था। तब तक एक पीछे आर्मी वाले अंकल थे, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। ऑब्वियसली रात के 2 बजे किसी की भी जर्नी खराब करो गाली देगा, यार सालो तुम सबको मैं जेल भेजूंगा, साले रात के 2 बजे लड़ रहे हैं, ये नहीं कि सो जाए। बात बढ़ती देख मैंने उसे बोला कि वो पूरी बोगी धीरे धीरे इकट्ठा हो गई थी, जहाँ तमाशा आदमी नहीं देखता वहाँ पे। तो सब इकट्ठा होने लगे, मेरे को लगा बात बढ़ रही। पहले मैं सॉरी वॉरी बोल रहा था, वो मान नहीं रहे थे। फिर उसने बोला कि ऐसा करो, पैसे दे दो मुझे। मैंने कहा ठीक है, कितने? कहता 20,000 उस कपड़े के। मैंने कहा चलो आ जाओ बात करते हैं। फिर मैं ले गया उसे गेट वाले कॉर्नर पे, जहाँ पे अंदर एंट्री वाली होती है। मैंने उसे बोला कि भैया बहुत है 20,000। कहा नहीं, हमारे रेमंड की शर्ट थी, बनारसी साड़ी थी, और आप वो गरीब रथ में रहे थे। इतने के बाद उसके बाद मैंने कहा ठीक है थोड़ा कंपेंसेट करते। 11,000 पे बात डन हुई। ठीक है, हालांकि इससे पहले भूल गया मैं बताना, इससे पहले इस दौरान क्या हुआ, मेरे नाक पे उस समय पिंपल आ रखा था। तो जब मैं अंदर ही था, उस बंदे ने ऐसे बातों बातों में गुस्से पे मेरे पे हाथ फेंक दिया मारने के लिए। मैंने बचने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे हटा, लेकिन उसका नाखून फिर भी लग गया और थोड़ा खून आ गया। अभी तक जो सिंपैथी उसके पास थी कि इसके कपड़े खराब हुए हैं, अब पूरी बोगी की सिंपैथी मेरे पास आ गई कि इसको मार पड़ी है। ठीक है, इसके बाद भी मैंने 11,000 रुपया दिया, लेकिन फिर भी उसकी बीवी नहीं मान रही थी। पूरा चंडी का रूप रखा हुआ था उसने कि अरे इसकी तो ऐसी की तैसी, इस पे केस करेंगे ये वो। वैसे तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन वहाँ मैं डर गया क्योंकि औरत थी। तो फिर उसके बाद ये सब हुआ। घोर जातिवादी लोग थे उस ट्रेन में, अथाह जातिवादी लोग। तो फिर उसके बाद ये सब होने के बाद वो आए, मुझे अटेंडेंट और टीटी स्टाफ आए, वो मेरे से कहते आई आप हमारे साथ चलिए। हम दोनों को अलग किया, हम अपनी जगह पे आए।
वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने शुरू किया। ईस्ट यूपी के जो लोग होते हैं ना, पक्के कट्टरवादी होते हैं, जो भी जाति है उस जाति पे एकदम अडिग होते हैं। उसने कहा भैया आपका नाम क्या है? मैंने कहा प्रखर। क्या नहीं पूरा नाम बताइए। मैंने कहा प्रखर पांडे। कहते अच्छा आपको पता है ब्राह्मण भूखा तो सुदामा और रूठा तो परशुराम। मैंने कहा हाँ मतलब। कह रहा नहीं मतलब सोचिए, तेल भी आपका गिरा, पैसे भी आपने दिए, पेले भी आप गए और आपने और आप शांति से आ गए। तो मुझे भी लगा कि मतलब सब ठीक है लेकिन मारना नहीं चाहिए था। ठीक है, फिर मैंने कंप्लेन की, रेलवे का है बोर्ड अच्छा, आरसीटीसी यहाँ तक कोई हंसने की बात थी भी नहीं। ठीक है, नहीं हंसा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मेरा पाला पड़ा पुलिस से, जो आरपीएफ होती है। इतने में मैंने मेरे घर पे बता दिया था कि भाई मारा वारा है एक बंदे ने। मेरे घर वाले भी आ गए थे, एटलीस्ट मेरा भाई आ गया था। फिर पुलिस से शुरू हुई असली कम्युनिकेशन। पुलिस बिल्कुल फॉर्म में है। जैसे ही मैंने दिखाया उसको कि ये देखो, मैंने बता दिया मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो उसने थोड़ा सीरियस लेने लगा। कंपनी का नाम सुनने के बाद फिर और सीरियस लेने लगा। फिर मैंने उसे दिखाया कि भाई देखो ये पैसे लिए 11,000 रुपया। पुलिस वाला कहता ठीक है। पुलिस वाले उसकी अलग तोड़ाई चालू कर दिया, तूने बच्चे की नाक तोड़ी है, 307 लगेगा तेरे पे। उसने बस छुआ था, वैसे नाक नहीं तोड़ी थी। खैर फिर पुलिस ने मेरे को बुलाया इंट्रोगेशन के लिए। पुलिस मेरे से कहती है पांडे जी। मैं कहा हाँ। कहता आपको पता है आपने जो किया है वो कानूनन अपराध है। मैंने कहा कैसे? कह रहा है नहीं आप तेल लेके आ रहे थे ट्रेन में। मैंने कहा पता तो मुझे भी नहीं था ना कि उसमें है। तो कह रहा नहीं ये है, गलत है। मानिए अगर आपका तेल पटरी पे गिर जाता, पटरी पे चिकनाहट पैदा हो जाती, ट्रेन डिरेल भी हो सकती थी, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए आप हमें 2,000 रुपये दीजिए, हम आपके 11,000 निकलवा देंगे। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, मतलब 2,000 के बदले अगर 11,000 मिल जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। मैंने उसे दिया, लेकिन वो जो दूसरा आदमी था वो मानने को तैयार नहीं कि हमारा तो रेमंड का सूट ख़राब हो गया है, हम क्या करेंगे, हमारे तो इसने शादी ख़राब कर दी, ये वो। खैर जो भी है, 2,000 मिलने के बाद पुलिस ने बहुत सहयोग किया, मतलब पूरा मार दिया उस बंदे को कि 307 लगाएंगे ये वो भी डर गया। फिर हम वापस लौटे इस पूरे केस के बाद। ऑब्वियसली बहुत इंपैक्ट पड़ा था दिमाग पे। यहाँ पे तो अभी मैं इसको एज अ स्टैंड अप प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन जब हुआ था तो सही बताऊँ फट गई थी। तो उसके बाद मेरी मम्मी का कॉल आया मेरे पास। मम्मी कहती बेटा हमें पता नहीं था ये सब हो जाएगा। सेम मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसमें तेल भी है। खैर फिर गई, लेकिन पता है मम्मी थोड़ी पूजा पाठ वाली है, लेकिन पता है तुम ना शनिदेव की पूजा नहीं करते हो, इसीलिए ये सब हुआ तुम्हारे साथ। का जिम्मेदार तो सही में शनिदेव हुई हैं इस चीज़ के। दैट्स इट, थैंक यू।